हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टूडेंट्स, चालू करते हैं जल्दी से अपनी आज की क्लास। और अपनी क्लास है आज की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा था यूटिलिटी। अगर यूटिलिटी की बात की जाए तो जनरल टर्म में देखा जाए तो जब भी हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो वो कमोडिटी हमें देके जाती है सेटिस्फैक्शन। इसी को बोला गया इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है कि एक कमोडिटी में क्या क्वालिटी है कि वो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर पाए। दैट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी इज टर्म्ड एज यूटिलिटी फ्रॉम दैट कमोडिटी। और फिर हम फर्दर आगे बढ़े थे यूटिलिटी एनालिसिस पे। यूटिलिटी को फर्दर स्टडी करने पे हमें पता चला कि यूटिलिटी को दो तरीकों से स्टडी किया जाता है। एक होता है कार्डिनल अप्रोच, एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। एक होता है कार्डिनल अप्रोच, एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। 1 2 3 4, जब बंद करो ये अत्याचार, ये वाली अप्रोच जो है ना वो है कार्डिनल अप्रोच। जब 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 हम अपनी फीलिंग को कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं या जब जब अपनी यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाता है उसे बोला जाता है कार्डिनल कॉन्सेप्ट। क्या बोला जाता है? कार्डिनल कॉन्सेप्ट। और यूटिलिटी की मेजर्स होती है बेटा यूटिल्स। क्या होती है? यूटिल्स। तो कार्डिनल कॉन्सेप्ट बोलता है कि यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन को क्वांटिफाई करो इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर और प्रेजेंट करो यूटिल्स में। दैट इज कार्डिनल अप्रोच। और वही ऑर्डिनल बोलता है नंबर नहीं देने का, रैंकिंग और प्रेफरेंस करने का। चाय चाय पसंद है कॉफी के ऊपर तो कॉफी की है रैंकिंग ज्यादा, चाय की रैंकिंग है ज्यादा और कॉफी की रैंकिंग है कम। इसे बोला गया ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। इसे बोला गया ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। तो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट में हम अपने ही सेटिस्फैक्शन को रैंकिंग और प्रेफरेंस देते हैं। फिर हमने पढ़ा था कार्डिनल अप्रोच को। कार्डिनल अप्रोच में हम पढ़े थे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हमने ये देखा था कि जैसे जैसे मिस्टर ढोलू अपने कंजम्पशन को बढ़ा रही थी हर बार और बार बार, हर बार और बार बार जब एक ही कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे थे तो उनका सेटिस्फैक्शन हर एक यूनिट से कैसा हो रहा था? कम कम। एक एक यूनिट से मिलता है जो सेटिस्फैक्शन, उसे बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोला जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी। और देखा गया कि एक समय आने पे ये जीरो भी होती है और ये होती है नेगेटिव भी। मतलब हमें ऐसा एक समय आता है जब हमें वो कमोडिटी फर्दर सेटिस्फाई नहीं करती और अगर उसे फर्दर कंज्यूम करेंगे तो हमारा सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो एक कमोडिटी से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है या एक के बाद जब दूसरी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं और उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। और जितनी यूनिट्स कंज्यूम हुई उनसे जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिला उसे बोला गया टोटल यूटिलिटी। फिर हम आए थे डेफिनेशन पे। टोटल यूटिलिटी क्या बोलता है? टोटल यूटिलिटी इज दी सम टोटल यूटिलिटी इज दी सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ all the units of a commodity। वही मार्जिनल बोलता है। it refers to the additional satisfaction derived। additional satisfaction कब मिलेगा? और satisfaction कब मिलेगा? जब तुम एक और यूनिट ऑफ अ कमोडिटी को कंज्यूम करोगे। और फिर आगे थे हम स्टूडेंट्स फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूले हमने खुद बनाए थे। फॉर्मूला क्या बोल रहा था? टोटल यूटिलिटी ऑफ वन निकालना है तो वन का मतलब ही होता है फर्स्ट। अगर सिर्फ एक ही कंज्यूम की है तो जो तुम्हें पहली यूनिट से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वही टोटल एक यूनिट का क्या बन जाएगा? सेटिस्फैक्शन। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ वन इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन। और जब हम टोटल यूटिलिटी ऑफ टू की बात करते हैं मतलब पहली और दूसरी से मिला सेटिस्फैक्शन, पहली से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन और दूसरी से होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू। अगर टोटल ऑफ थ्री बोला गया तो मार्जिनल ऑफ वन, मार्जिनल ऑफ टू एंड मार्जिनल ऑफ थ्री। चलिए फिर हमने देखा था मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या? एक हर बार और बार बार जब हम कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं ना तो एक एक यूनिट जो होती है वो हमें कुछ सेटिस्फैक्शन देके जाती है। वो कुछ है मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब पहली कमोडिटी का सेटिस्फैक्शन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन, दूसरी कमोडिटी का सेटिस्फैक्शन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू, टोटल टू कमोडिटी का सेटिस्फैक्शन टोटल यूटिलिटी ऑफ टू। तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थ्री निकालना है तो कैसे करोगे? टोटल यूटिलिटी
यूटिलिटी ऑफ 3 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 कर दोगे तो थर्ड का क्या मिल जाएगा, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, क्योंकि हर बार और बार बार टोटल यूटिलिटी में जो ऐड हो रहा है, हर बार और बार बार टोटल यूटिलिटी में जो ऐड हो रहा है ना, वो है मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए अपन जब बोलते हैं ना टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1, और वहीं जब अपन बोलते हैं टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 तो कैसे निकालोगे, टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2। तो हर बार जो एडिशन हो रहा है टोटल यूटिलिटी में उसे बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोला जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है। तो फॉर्मूले क्या हुए, total utility is nothing but the sum total of the marginal utility. On the other hand, marginal utility is change in the total utility when one more additional unit of a commodity is consumed. ये था बेटा लास्ट क्लास का रिवीजन, जो भी अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा। और आज की क्लास चालू करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही ज्यादा बेसिक सी चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, क्या आप सभी तैयार हैं? बताइए मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे से स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? आर यू गाइज रेडी? चलिए जल्दी से आ जाते, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट येट वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट का बेटा कुछ नाम नहीं है, बट आपको आगे की कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ये कॉन्सेप्ट उठा रही हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट है बेस्ड एक एग्जाम्पल पे, और वो जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है यहाँ पर अपनी खुशी का। किसका है बेटा, खुशी का, जो कि हमेशा ही बहुत बहुत खुश रहती है। किसे रहती है, बहुत बहुत खुश रहती है। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ कि बेटा ये जो अपनी खुशी है, ये अपनी जो प्यारी सी खुशी है, यहाँ पर हर रोज कोचिंग जाने से पहले अपने पापा के पास जाती हैं, पापा के पास जाती हैं। ये है पापा और ये है अपनी प्यारी सी खुशी। ठीक है, तो ये जो खुशी है ना बेटा, क्लास चालू होने से पहले ना रोज अपने पापा के साथ जाती है, पापा के पास जाती है, और पास जाके पापा को उम्मीद भरी निगाहों से देखती है। मुझे बताओ क्यों देखती होगी, क्या ये पापा का आशीर्वाद चाहती है? नहीं बेटा, ये चाहती है कि पापा इन्हें क्या दे, पैसा। क्या दे, पैसा। पैसा क्यों चाहिए, पेट्रोल भरवाने चाहिए, आते जाते भूख लग जाती है, कुछ खाने चाहिए, तो बेटा खुशी पहुंच जाती है हर रोज पापा के पास। अब क्या हुआ, अब जब पहले दिन खुशी पहुंची ना पापा के पास, तो पापा ने उन्हें दिए 20 रुपए। कितने दिए, 20 रुपए। ये था बेटा अपनी खुशी का वॉलेट, और खुशी के वॉलेट में कितने जा पहुंचे, 20 रुपए जा पहुंचे। मतलब पहले दिन जो मिला दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, और जो टोटल उस दिन मिला वो कितना था, 20। फिर खुशी दूसरे दिन पापा के पास गई, पापा को फिर बड़ी उम्मीदों भरी निगाहों से देखा। तो इस बार जो पापा ने खुशी को पैसे दिए वो कितने दिए, 50। कितने दिए, 50। खुशी के वॉलेट में कितने पहुंच गए, 50, और टोटल कितना हो गया, 70। ठीक है, फिर पापा के पास खुशी गई तीसरे दिन, और बेटा पापा ने खुशी से खुशी को दे दिए हैं 100 रुपए। अब बताइए खुशी के वॉलेट में कितने हो चुके हैं, खुशी के वॉलेट में 100 रुपीज और चले गए, और टोटल हो गया 170। फिर उसके बाद खुशी वापस से जा पहुंची पापा के पास, और पापा बेटा पापा जो है ना बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके हैं, और पापा ने खुशी को दे दिए हैं यहाँ पर 150, और खुशी के वॉलेट में, अब खुशी के वॉलेट में अब टोटल हो चुका है 320। कितना हो चुका है, 320। अब आप सबको लग रहा होगा मैम ये चीज क्यों पढ़ा रहे, सिंपल मुझे बताओ यार स्टूडेंट्स, आप इतने होशियार हो, होनहार हो, हर बार और बार बार जो अमाउंट खुशी के वॉलेट में जा रहा था वो कैसा जा रहा था, ज्यादा। पहले गया 20, फिर गया 50, फिर गया 70, फिर गया आपका सॉरी यहाँ पे फिगर्स 2 मिनट। पहले दिन गया 20, फिर गया 50, फिर गया 100, फिर गया 150। मतलब ये जो वॉलेट में हर बार जब अमाउंट इंक्रीज हो रहा था
तो ज्यादा ज्यादा तेजी से हो रहा था। कैसा हो रहा था? ज्यादा ज्यादा हो रहा था। मतलब अगर हर बार का एडिशन ज्यादा ज्यादा होता है तो टोटल जो बढ़ता है, टोटल क्या हो रहा है, टोटल अमाउंट वॉलेट में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जो टोटल बढ़ता है वो कैसे रेट से बढ़ता है? वो बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से। एवरी टाइम जो एडिशन हो रहा है इनके वॉलेट में वो हो रहा है ज्यादा ज्यादा, वो हो रहा है ज्यादा ज्यादा, और इसलिए जो टोटल आता जा रहा है डे के एंड में वो कैसा हो रहा है? ज्यादा ज्यादा। इसी को बोला जाता है कि टोटल इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। ठीक है, चलिए अब बेटा आ जाती है बारी अपने प्यारे प्यारे होनहार प्रतीक की। ठीक है, प्रतीक भी बेटा ये सुन के जा पहुंचे पापा के पास। किसके पास जा पहुंचे बेटा? पापा के पास। ठीक है, अब जब ये पापा के पास गए तो प्रतीक भी जा पहुंचे और पापा से उन्होंने मांगे पैसे। तो पहले दिन पापा ने कितने दिए प्रतीक को? 100 रुपए। अब बताइए प्रतीक के वॉलेट में कितने हैं? ₹100। एडिशन जो हुआ वो कितना हुआ इस दिन में? 100। तो टोटल भी डे के एंड में कितना था? 100। अब दूसरे दिन जो प्रतीक गए पापा के पास तो पापा ने उनको बताइए कितने दिए होंगे? पापा ने उनको दिए 80। कितने दिए? 80 और दिए। अब बताइए वॉलेट में टोटल कितना है? 180। कितना है टोटल? 180। जब तीसरे दिन प्रतीक पापा के पास गए तो पापा ने बेटा और उम्मीद भरी निगाहों से दे दिया, और दे दिया कितना? सिर्फ और सिर्फ 50। बताइए रे डोकलो टोटल कितना हुआ? 230। और जब चौथे दिन गए तो बेटा पापा ने ना सिर्फ प्रतीक को दिए ₹10। कितने दिए? सिर्फ और सिर्फ ₹10। अब बेटा प्रतीक उदास हो गए, और उदास होकर उन्होंने अपने वॉलेट में जब कैलकुलेट किया तो टोटल कितना हो चुका था? 240। अब मुझे बताइए क्या हर दिन प्रतीक के वॉलेट में पैसा जा रहा था? यस, जा रहा था। बट ये जो जा रहा था वो कैसा जा रहा था? कम कम जा रहा था। पहले गया 100, फिर गया 80, फिर गया 50, फिर गया केवल और केवल 10। मतलब हर बार वॉलेट में अमाउंट बढ़ तो रहा था बट कैसे रेट से बढ़ रहा था? कम रेट से बढ़ रहा था। दैट इज डिक्रीजिंग, that is the amount was increasing। अपन इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? अमाउंट increasing but at a decreasing rate। इस सिचुएशन को बोला जाता है कि अमाउंट बढ़ तो रहा है, हर बार कुछ ना कुछ एडिशन तो हो रहा है, बट कैसे रेट से हो रहा है? डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। इज इट क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट सिचुएशन। अब आगे बेटा अपनी निशी भी जा पहुंची पापा के पास, और जब निशी गई बेटा पापा के पास तो पहले दिन पापा ने निशी को दिए 20 रुपए। वॉलेट में टोटल कितना है? 20। फिर सेकेंड डे जब गई तो पापा ने निशी को फिर से दे दिए 20 रुपए। अब बताइए टोटल कितना हो चुका है? 40। फिर उसके बाद निशी तीसरे दिन भी गई बेटा उम्मीद भरी निगाहों से कि आज पापा बजट बढ़ाएंगे, बट पापा ने आज भी दे दिए हैं 20 रुपीज। बताइए निशी के पास कितने हो चुके हैं वॉलेट में? 60। फिर निशी जो है फोर्थ डे भी गई और फोर्थ डे उनको भी कितना मिला? वापस से मिला 20। वॉलेट में बढ़ के कितना हो गया? 80। मुझे बताओ क्या हर बार और बार बार जब जब निशी पापा के पास जा रही थी तो क्या कुछ ना कुछ पैसे लेके आ रही थी? यस, पैसे तो लेके आ रही थी। मतलब हर बार वॉलेट में जो अमाउंट हो रहा था वो इंक्रीज हो रहा था, बट वो इंक्रीज हो रहा था कैसे रेट से? एक जैसे रेट से। ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है इंक्रीजिंग बट एट अ कांस्टेंट रेट। मतलब हर बार टोटल बढ़ रहा है बट एक से रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, तो अपन ने अभी कितनी सिचुएशन देखी? 3। पहली सिचुएशन थी खुशी की। खुशी हर बार और बार बार जब पापा के पास जा रही थी तो पापा जो एडिशन करते जा रहे थे, हर दिन जो पापा उनको देते जा रहे थे वो कैसा देते जा रहे थे? ज्यादा ज्यादा। मतलब अगर देखा जाए तो हर बार जो मार्जिनल हो रहा था, हर बार जो एडिशन हो रहा था, सिंस वो इंक्रीज हो रहा था तो उसके कारण जो टोटल है वो भी इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट से। सिचुएशन नंबर 2 थी बेटा यहाँ पर प्रतीक की। हर बार और
बार बार जब 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 पापा के पास पहुंचे हैं प्रतीक, पापा ने दिया है एडिशन कैसा किया है, कम कम, इसलिए सिंस एडिशन कम कम हो रहा था तो टोटल बढ़ तो रहा था, क्योंकि एडिशन हो रहा था तो टोटल बढ़ तो रहा था बट डिक्रीजिंग रेट से। और तीसरी सिचुएशन थी निशी की, निशी जब जब और हर बार और बार बार जब जब पापा के पास गई है, पापा ने उन्हें हर बार एक ही अमाउंट दिया है, सिंस दिया है, सिंस एडिशन हुआ है तो कैसा था, एक जैसा था, तो टोटल जो बढ़ा वो कैसे रेट से बढ़ा, कांस्टेंट रेट से बढ़ा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा तीन चीजें, जब एडिशन होता है ज्यादा ज्यादा तो टोटल बढ़ता है, एडिशन है ना वर्ड, तो टोटल बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से। हर बार जब एडिशन होता है कम कम तो टोटल बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट से, क्योंकि वर्ड आया है एडिशन, वर्ड आया है एडिशन, मतलब कुछ तो जा रहा है बट कम कम जा रहा है, इसलिए टोटल बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से। और हर बार और बार बार जब एक जैसा अमाउंट जाता है, एक जैसा अमाउंट जाता है ना, तो टोटल बढ़ता तो है बट बढ़ता कैसे है, कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। इज इट क्लियर? तो ये आ गई थी बेटा तीन सिचुएशन अपने सामने। और अब आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, अब आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी वाला। अब आ जाते हैं रिलेशन पे, क्या हो रहा था यहाँ पर, जब ढोलू हर बार और बार बार जब एक जैसी आइसक्रीम खा रहा था ना, तो उसका जो एडिशन सेटिस्फैक्शन उसे मिल रहा था वो कैसा मिल रहा था, कम कम मिल रहा था। एक समय आया जब वो हो गया जीरो और एक समय आया जब वो हो गया नेगेटिव। अब जब ये हर बार एडिशन जो हो रहा था वो कैसा हो रहा था, कम कम हो रहा था, तो टोटल अपन क्या बोलेंगे, टोटल बढ़ तो रहा है, टोटल बढ़ तो रहा है बट बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से। जब मार्जिनल एडिशन जो हुआ वो कुछ भी नहीं हुआ तो टोटल कैसा हो चुका है, कांस्टेंट, क्योंकि कुछ भी एडिशन नहीं हुआ। और जब एडिशन होने की वजह सब्ट्रैक्शन हो गया, 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 तो यहाँ पर टोटल बढ़ने की वजह क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो आ जाते हैं जल्दी से रिलेशनशिप बिटवीन दी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए, एज मोर एंड मोर यूनिट, हर बार और बार बार जब कमोडिटी को कंज्यूम किया जा रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू डिमिनिश। क्यों? बिकॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो चीज आती है ना, हर बार और बार बार जब एक ही चीज आती है तो उसकी चाहत कम होती जाती है, फिर इट मे इवन बिकम जीरो और नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी कैसी है, एक समय आता है जब हमें वो कमोडिटी अब कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं देती, मतलब उसका सेटिस्फैक्शन होता है जीरो। और एक समय ऐसा भी आता है अगर हम उसे कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते रहेंगे तो वही किस में बदल जाएगा, डिससैटिस्फैक्शन में बदल जाएगा। सो लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, हर बार और बार बार जब कुछ ना कुछ अमाउंट ऐड हो रहा था, हर बार और बार बार जब कुछ ना कुछ अमाउंट ऐड हो रहा था तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा था। मतलब जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव वैल्यू थी, टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा था, बट कैसे रेट से बढ़ रहा था, डिमिनिशिंग रेट से, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी गिरती चली जा रही थी। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आया सो लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। देखिए, जब यहाँ पर टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी तो टोटल यूटिलिटी कितनी थी, टोटल यूटिलिटी होगी कांस्टेंट। कितनी हो गई, कांस्टेंट। और कांस्टेंट होने के बाद ये कैसी थी, हाईएस्ट, क्योंकि जीरो के बाद अगर कोई भी कमोडिटी तुम्हें कुछ भी सेटिस्फैक्शन अब नहीं दे रही है तो अगर इसके बाद तुम और कंज्यूम करोगे एडिशनल यूनिट के साथ, तुम्हारा सेटिस्फैक्शन डिससैटिस्फैक्शन में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, क्योंकि इसके बाद अगर कंजम्पशन हुआ तो मार्जिनल यूटिलिटी विल बिकम नेगेटिव, और सिंस ये नेगेटिव हो जाएगी तो अब टोटल यूटिलिटी 220 नहीं, कितना हो जाएगा, 210। इसलिए 220 कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पर बोला गया when total utility is maximum, marginal utility is zero and total utility starts declining. Decreasing marginal utility implies that total utility increases but at a diminishing rate. Marginal utility का गिरना ये बताता है कि total utility बढ़ेगी तो सही, but कैसे रेट से बढ़ेगी, diminishing रेट से बढ़ेगी। ठीक है,
चलिए अब आ जाते हैं इसी चीज की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में। तो जब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो आउटकम निकल के आएगा उसे क्या बोला जाएगा ढोकलो, उसे बोला जाएगा कर्व। आर यू गाइज रेडी? क्या आप सभी तैयार हैं? जल्दी से अपन ने बना लिया, 1 मिनट, अपन ने बना लिया फटाक से x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये क्या हो गया? x एक्सिस एंड y एक्सिस, where vertical axis is y axis and horizontal axis is x axis. यूनिवर्सल रूल क्या है इकोनॉमिक्स का? जो भी हमारी इंडिपेंडेंट यूनिट है वो कहाँ होंगी? वो होंगी x एक्सिस पे। तो हमारा इंडिपेंडेंट क्या है? कंजम्पशन। क्या है हमारा? कंजम्पशन। ठीक है, और कंजम्पशन पे डिपेंड होती है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी, और गिर के कैसी हो जाएगी? जीरो और नेगेटिव। जब जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, बट कैसे रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। जब यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो है तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पर हो जाएगी कांस्टेंट। क्या हो जाएगी? कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। क्या हो जाएगी? कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी टोटल यूटिलिटी विल स्टार्ट फॉलिंग। तो देयरफॉर इट इज टोटल यूटिलिटी कर्व, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम और कांस्टेंट है। कैसी है? मैक्सिमम और कांस्टेंट है। जहां मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई, टोटल यूटिलिटी बढ़ने की वजह गिरने लगी। क्या होने लगी? बढ़ने की वजह गिरने लगी। इज इट क्लियर? पक्की बात है। चलिए अब आ जाते हैं डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन पे। टोटल यूटिलिटी कंटिन्यूज टू राइज टिल मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। कैसा है? वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड है। तो जैसे जैसे तुम कंजम्पशन बढ़ाते हो, हर बार और बार बार जैसे जैसे तुम कमोडिटी को कंज्यूम करते हो, उससे जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है वो कैसा मिलता है? कम कम। अब सिंस वो कम कम मिलता है तो टोटल यूटिलिटी मिलता तो है ना, तो टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, बट कैसे रेट से? कम कम रेट से, दैट इज डिमिनिशिंग रेट से और डिक्रीजिंग रेट से। तो टोटल यूटिलिटी कंटिन्यूज टू राइज, सो लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। टोटल यूटिलिटी रीचेस इट्स पीक व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। एट मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है ना, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। मतलब अब हम पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो चुके हैं, अब हम फर्दर कमोडिटी को कंज्यूम कर नहीं सकते, क्योंकि अब इसकी यूनिट्स हमें सेटिस्फैक्शन की जगह क्या देके जाएंगी? डिससैटिस्फैक्शन। देखो ना, मार्जिनल यूटिलिटी गिरती चली जा रही है, मतलब सैचुरेट होती जा रही है। तो at point where marginal utility is zero, it is known as point of saturation. क्या बोला जाता है? Point of saturation. Total utility starts declining. अभी तक total utility बढ़ रही थी, देखो दो शब्दों में अंतर है। Total utility increasing but at a diminishing rate, मतलब बढ़ तो रही है बट कम कम से बढ़ रही है। And total utility starts decreasing, मतलब अब ये गिरना ही चालू हो गई है। तो जब एडिशन नेगेटिव में होगा तो टोटल यूटिलिटी बढ़ने की वजह क्या होने लगेगी? गिरने लगेगी। तो decreasing marginal utility implies that total utility is increasing, but at a diminishing rate. Is it clear? पक्की बात है? yes or no? पक्का? श्योर? जल्दी से बताइए, कोई भी डाउट है तो।